नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BM नॉलेज में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 8 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इस मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी अनुभाग में आकर हम किस प्रकार प्रश्नों का सही उत्तर भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये तीसरा नंबर, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ राइट एरो का चिन्ह दिया है, इसी बटन को आपको टच करके अगले क्वेश्चन में आप इंटर हो सकते हैं। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये दूसरा नंबर देखिए, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, यही उसका सही उत्तर है। तो इसी को हमको सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आ गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये पहला नंबर, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यही इसका सही आंसर है। इसी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, इस प्रश्न का देखिए सही आंसर होगा ये 4th नंबर, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। इसी को सेलेक्ट कर लेनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R हैं। तो देखिए, यहाँ इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया है। तो चारों में से देखिए सबसे लास्ट में जो है देखिए 4th नंबर, यही इसका सही आंसर है। रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करना, यही इसका सही आंसर है। इसी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो इसका देखिए सही आंसर है ये तीसरा नंबर, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, यही इसका सही आंसर है। सेलेक्ट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ये दूसरा नंबर। देखिए, ये कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, ये इसका सही आंसर है। इसी को सेलेक्ट कर लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। देखिए, इसका सही आंसर है ये पहला नंबर, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं, यही इसका सही आंसर है। इसी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। देखिए, इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ये 2nd नंबर, परिभाषाओं को याद करना। इसी को हमको सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ये 4th नंबर, पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक अंतर विषयक है, यही इसका सही आंसर है। इसी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमने सभी प्रश्न को हल कर दिया। यहाँ देखिए, आपको 2 बटन शो होगा, एक सबमिट का और एक रिव्यू का। आगे बढ़ने के लिए आपको सबमिट बटन पे प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है।
और यदि आपको लगता है कोई प्रश्न छूट गया है या गलत हो गई है तो फिर से आपको आंसर देने के लिए रिव्यू बटन में जाकर आप शुरू से सभी प्रश्न का सही उत्तर आप भर सकते हो। तो चलिए हमको आगे बढ़ना है, सबमिट बटन पर हमको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए हमारा स्कोर शो हो रहा है, 10 में 10 मिल गया, यानी 10 प्रश्न हल किए, सभी प्रश्न सही है। साथियों इस प्रकार आप सभी प्रश्न का सही उत्तर भर सकते हो। साथियों आज का हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में इसी प्रकार की नई जानकारी नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।